यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सभी कैसे हो? हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा? पिछले क्लास में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, जरा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। यस, सभी पढ़कर आए हो ना? ओके बेटा, देखते हैं हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें कि हमने क्या पढ़ा था? यस, हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके प्रवर्तन क्या क्या है, वे क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं, है ना? ओके, तो देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां जो है हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है? क्या बताया था मैंने आपको बेटा? ये जो है एक प्रकार का हार्मोन जो है स्रावित करता है, जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ये शरीर की वृद्धि करता है, और इसकी कमी से, क्या बताया था मैंने आपको, इसकी कमी से जो है बच्चों में वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ओके, यस। फिर दूसरा जो बात की थी, दूसरे जो ग्रंथि की हमने बात की थी, वो है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि जो है ये कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये शरीर के उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इसकी कमी से क्या हो जाती है? घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, है ना? पैराथायरॉयड ग्रंथि जो मैंने आपको बताया था, जो थायरॉयड ग्रंथि है उसके पिछले हिस्से में ये स्थित है। तो ये कौन से हार्मोन का स्रावन करते हैं? ये पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है पैराथार्मोन हॉर्मोन्स की श्रावण करते हैं। अब पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में? ये रक्त के कैल्शियम, ठीक है, हमारे जो रक्त में जो कैल्शियम और फास्फोरस होती है उसकी मात्रा को नियंत्रण में रखती है। फिर हमने पढ़ा था अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे वृक्क के, हमारे वृक्क या हमारे किडनीज के ऊपरी तरफ को ये देख सकते हैं हम, इस ग्रंथि को, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन से हार्मोन का स्रावन करते हैं बेटा? एड्रेनालिन नामक जो है हार्मोन जो है उसका स्रावन करते हैं। ये इसका कार्य क्या होता है? एड्रेनालिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य ये करते हैं। ओके, तो इसके विपरीत में जो कार्य करता है वो कौन सा होता है? नौ। फिर हमने देखा कि अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैंक्रियास कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, है ना? अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटा, ये किसका स्रावन करती है? कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? इंसुलिन का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? इंसुलिन का स्रावन करती है। और आपको बताया था मैंने कि रक्त में शर्करा की मात्रा को या शुगर की मात्रा को नियंत्रण में रखती है, और इसकी कमी यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से हो निकलने वाली जो हार्मोन इंसुलिन है उसकी कमी हो जाने से मधुमेह रोग जो है हो जाता है, या हम कहते हैं डायबिटिस रोग जो है हो जाता है। फिर हमने बात की थी वृषण की, है ना? वृषण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। वृषण जो है नर में पाया जाता है। नर में यानी कि अ, जो है लड़कों में, या हम कह सकते हैं आदमियों में पाया जाता है ना? तो ये जो वृषण होता है ये एक प्रकार के हार्मोन को स्रावन करती है, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, है ना? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये नर जननांगों के
विकास को प्रेरित करता है और शुक्राणुओं के निर्माण को जो है नियंत्रित करता है। इज दिस क्लियर? ओके। अगला जो है वो है अंडाशय। अंडाशय जो है मादा में पाया जाता है, ठीक है। मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और अंडाणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो इतनी बातें हमने किसके बारे में की थी? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में की। यस। अब बेटा इसके अंत में, जिस क्लास के अंत में आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है, भूलिएगा मत, सभी तैयार रहिएगा। आपके 10 प्रश्न होंगे और वो 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जो है मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा। अब बेटा इसी प्रकार से जैसे कि मनुष्यों में या जंतुओं में जो ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पौधे होते हैं इनमें भी कुछ प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं पौधों के हार्मोन या पादप हार्मोन। तो चलिए, चलिए अगला, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन तो बच्चे, जिस प्रकार से जंतुओं में हार्मोन होते हैं, जिस प्रकार से जंतुओं के कई प्रकार के जो उपापचयी जो प्रवर्तन होते हैं उसके नियंत्रण या शरीर के अन्य प्रवर्तनों के नियंत्रण को हार्मोन्स करते हैं, उसी प्रकार जो है पादपों में भी हार्मोन्स होते हैं। अब पौधों में अपनी वृद्धि और विकास के लिए आपको पता है सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता पड़ती है ना। ये तो आपको पता है। तो पौधों की वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो है बाहरी कारक होते हैं। अब बेटा इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं। अब ये जो आंतरिक कारक होते हैं ये पौधों की वृद्धि वृद्धि और विकास का नियंत्रण करते हैं। तो ये आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, ये आंतरिक कारक जो पौधों की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करते हैं उसको हम फाइटो हॉर्मोन्स या पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम उसको फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको हम? फाइटो हार्मोन। ठीक है, फाइटो हार्मोन कहते हैं। फाइटो यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं। तो हिंदी में हम इसको पादप हार्मोन कहेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये आंतरिक कारक होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करते हैं। तो हम देखते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। देखें सभी। Yes. अब जिस प्रकार से हमने जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से हम पादप हार्मोनों के बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पादप हार्मोन जो है ये देखिए कौन कौन से हैं। ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन। फिर कौन सा होता है? जिब्रेलिन। दूसरा, पहला यहां पर लिख दिया ऑक्सिन, दूसरा लिखेंगे हम लोग जिब्रेलिन।
तीसरा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। चौथा साइटोकाइनिन। एथिलीन आदि। ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये सब जो है क्या है, ये सब पादप हार्मोन्स है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन आदि। अब हम देखेंगे ये जो है पौधों में क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, देखें हम लोग। यस। तो उसके लिए हम आपके लिए चार्ट लेकर आए हैं। इस चार्ट में हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इसके कार्यों को देखेंगे। यस। तो ये देखिए, पहला है हमारे पास ऑक्सिन। ठीक है, पहला पादप हार्मोन जो पढ़ेंगे हम वो है ऑक्सिन। अब देखो बेटा, ऑक्सिन का कार्य क्या है। ये जो ऑक्सिन है, इसका मतलब ही क्या होता है पता है। ऑक्सिन शब्द का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है बेटा, ऑक्सिन यानी बढ़ना होता है। तो आप सोचो ये जो हार्मोन है वो किस कार्य, कौन सा कार्य करता होगा पौधों में, है ना। तो ये जो है हार्मोन जो है पौधों के शीर्ष भाग पर ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती है। तो जो बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, उनमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा, ऑक्सिन्स होते हैं। ठीक है। तो ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। क्या करता है ये, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या नाम बताया मैंने इसका, ऑक्सिन बोला। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सिन है। ठीक है। अब बेटा आपको मैं एक और बात बता देती हूँ। ये जो हार्मोन है इसको सर्वप्रथम किसने हमें बताया था पता है, डार्विन ने बताया था। किसने बताया था, डार्विन ने, जो एक बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑक्सिन के बारे में क्या किया था, उन्होंने इसी इसके बारे में सर्वप्रथम जो है दुनिया को बताया कि ऐसा एक हार्मोन जो है पादपों में होता है, जो कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से जो है तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती है। और ये हार्मोन जो है क्या करता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये पौधों के जो वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ठीक है। यस। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला है हमारे पास जिब्रेलिन। कौन सा है, जिब्रेलिन। ये देखो, देखा सबने। ओके। अब बेटा जिब्रेलिन नामक जो पादप हार्मोन है, इसकी खोज जो है कुर्सोवा नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने, कुर्सोवा नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। अब बेटा इसका मुख्य कार्य पता क्या होता है, जिब्रेलिन का जो मुख्य कार्य होता है, ये इसका मुख्य कार्य तने की लंबाई को बढ़ाता है। आपने देखे होंगे कई पौधे जो है उसके तने बहुत लंबे होते हैं, है ना। तो उनमें जिब्रेलिन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि गन्ना, बांस आदि आपने देखे अगर हो, तो उसके तने कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो जिब्रेलिन होने के कारण उनके तनों की लंबाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखो इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। देखा आपने। तो आपने बांस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, गन्ने का एग्जाम्पल बताया, उनके पौधे कैसे होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, है ना, उनके तने लंबे होते हैं काफी। तो क्या होता है, जो तने के पर्व जो है लंबे करते हैं ये। और क्या करते हैं ये, अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होती है। क्या करते हैं ये, अंगूर के जो आकार होते हैं सही प्रकार से गोल गोल आकार, उसको बनाए रखने के लिए। और गुच्छों की लंबाई आपने देखे होंगे कि जो अंगूर है उनकी, उनमें वो गुच्छेदार होते हैं, है ना।
तो उनके गुच्छों गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी ये जो हार्मोन है जिब्रेलिन जो होती है सहायक होते हैं। तो कई किसान लोग जो है जिब्रेलिन इस हार्मोन का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी खेती अच्छी हो, यानी कि जैसे कि कई लोग गन्ने की खेती करते हैं, कई लोग अंगूर की खेती करते हैं, तो इस जो हार्मोन का जो है वो लोग प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया जिब्रेलिन का कार्य क्या है। जिब्रेलिन का कार्य क्या है, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं और ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। अगला देखें हम लोग, अगला हार्मोन कौन सा है। अगला हार्मोन जो है हमारे पास वो है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। अब बेटा ये जो साइटोकाइनिन है, इस हार्मोन की खोज की थी एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम मिलर है। क्या नाम है उनका, मिलर। ठीक है, अब बेटा ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी कि पौधों के बढ़ने के लिए आप सोचो कोशिका विभाजन होना क्यों जरूरी है। कोशिका के विभाजन होने से ही, अगर मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन हो रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं, है ना। उसी प्रकार पौधों में साइटोकाइनिन क्या करती है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है, जिससे कि कोशिकाएं जो है विभाजित होती है और पौधे जो है बड़े होते हैं या वृद्धि करते हैं या विकास करते हैं। क्लियर, यस। अब अगला देखिए एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो है इसकी खोज जो है एडिकोट नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ये देखो एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम अंग्रेजी में एब्सिसिक एसिड कहते हैं, अम्ल को एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो है रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करते हैं। ठीक है, और तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा, जैसे कि पौधों में जो पानी होता है, पानी की जो मात्रा है उसको नियंत्रण करने का एक तरीका होता है ना, वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो अगर पौधों में एक्सेस ज्यादा पानी है तो वो क्या होगा, रंध्रों द्वारा, आपको पता है पर्णरंध्र होते हैं जिससे हम स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। तो स्टोमेटा द्वारा जो है पानी जो है क्या हो जाती है, उसमें से निकल जाती है, वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। लेकिन आप सोचो अगर पौधों में से ज्यादा पानी बाहर निकल गए तो क्या होगा, तो पौधों में निर्जलीकरण हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तो ऐसे एब्सिसिक अम्ल अगर पौधों में है तो क्या होगा, पौधों को सूखने से ये बचाते हैं, यानी कि रंध्रों को ये बंद करते हैं, हमेशा जो है इसको बंद करके वाष्पोत्सर्जन को ये क्या करते हैं, संचालित करते हैं। सही मात्रा में ही ये रंध्रों को खोलते हैं। ठीक है, ताकि पौधे सूखे ना। और क्या करते हैं, पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होते हैं। आपने देखे होंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें कुछ समय बाद वो पीले पड़ जाते हैं पत्तियां और पक के गिरने लग पड़ती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि पत्ते हमेशा पेड़ के ऊपर ही लगे रहेंगे उसमें हमेशा। तो क्या होगा, तो ये जो जितने भी पौधे हैं इनमें जितने भी जो है पत्ते होते रहेंगे वो सब ऐसे कैसे रहेंगे, तो क्या होगा, पेड़ का या पौधे का भार बढ़ेगा और वो टूट सकता है ना। तो क्या होगा, एक समय के बाद इन पत्तियों को झड़ाने का कार्य भी कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल जो है वो करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको एब्सिसिक अम्ल के बारे में बेटा। ओके, अगला है एथिलीन। ये देखो एथिलीन का कार्य क्या होता है। आप सबको फल खाना पसंद है, ठीक है, तो हमें कच्चे फल से ज्यादा पक्के फल खाना पसंद हो जाता है ना। सबको कैसे फल पसंद है बेटा, पक्के फल खाने पसंद होते हैं हमें, है ना। कच्चे फल भी हम खाते हैं लेकिन पके हुए फल हमें खाने में बहुत मजा आता है। तो एथिलीन का कार्य क्या होता है, एथिलीन जो है कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट में कई कई जो सब्जी मंडियां या फलों की मंडियां होती है उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में जब फल सब आते हैं जो पके नहीं होते, कच्चे होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, इस एथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, फलों को पकाते हैं वो जल्दी। ठीक है, अगर मांग डिमांड ज्यादा है मार्केट में कि केले ज्यादा चाहिए, आम की मात्रा ज्यादा चाहिए, पके हुए चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर उनके पास जो है कच्चे आम पड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, एथिलीन का प्रयोग करेंगे और उसको जो है क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। तो बेटा एथिलीन जो है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो नेचुरली, ठीक है, नेचुरली क्या करता है, प्राकृतिक रूप में क्या करता है, ये
जो कच्चे फल है, हम देखते हैं कि पौधों में जब पेड़ों में जब फल लगते हैं, पहले तो वो हरे होते हैं, फिर वो पकना शुरू करते हैं, लाल या पीले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना, यानी पकना शुरू करते हैं। तो वो पकने का कारण कौन सा हार्मोन होता है बच्चे? वो एथिलीन का कार्य होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? तो आज जो हमने पादप जो हार्मोन्स बताए आपको, ये सब क्लियर है सभी को? ओके, अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो है हमारा जो चैप्टर है कोशिका से अंग तंत्र तक, ये बहुत ही लंबा सा एक चैप्टर था हमारा, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस लेसन में से। अगर आपको क्लियर है ये लेसन तो आप क्लियर करके टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो अभी हम एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाए, प्रश्नों के लिए तैयार है सभी? सभी रेडी हो? तो हम जल्दी से अपने प्रश्नों की तरफ बढ़े। ओके, सभी अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। यस बेटा, देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये देखिए। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जल्दी से आप क्वेश्चंस को देखिए और आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी करके आप आंसर लिखिए। तो कौन सा, सॉरी, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, बताइए। अगला जो है, अगला है अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रिनालिन, यहां पर एड्रिनालिन है, ठीक है बेटा, एड्रिनालिन, टेस्टोस्टेरॉन। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रिनालिन, टेस्टोस्टेरॉन। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या नाम है? ठीक है, ओके। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम कौन सा है? एड्रिनालिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, उसका नाम आपने लिखना है एड्रिनालिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? अगला है, इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन जो है उसका कार्य क्या है? शरीर में वृद्धि करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी से लिखिए। शरीर की वृद्धि करता है, दूसरा क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, तीसरा रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अगला पांचवा प्रश्न देखिए, वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, अगला सिक्स्थ वन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, एथिलीन, एड्रिनालिन।
क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? अगला, कच्चे फलों जैसे केला, यहाँ पर केला है, ठीक है, ये कला लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ठीक कर दीजिए। यहाँ पर बोर्ड पे मैं लिख देती हूँ, उसको करेक्ट कर देती हूँ, केला है ये, केला, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन। कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को पकने में सहायक हार्मोन इनमें से कौन सा है? यस। 8वां प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? यस। आप कृपया जो है आंसर्स को चैट बॉक्स पे टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? बच्चे अपने अपने नोटबुक्स में ही टाइप करेंगे, सॉरी लिखेंगे। 9वां प्रश्न देखिए। किस हार्मोन की कमी से बच्चों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है? किस हार्मोन की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन? किस हार्मोन की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन? यह हमारा 9वां प्रश्न। ओके, किसी ने पूछा है कि पार्श्व का अर्थ क्या है? ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से पूछा है, बताते हैं हम आपको, ठीक है। पार्श्व का अर्थ होता है साइड से जो निकलते हैं ना, एक पौधा होता है, उसके ऊपर की तरफ एक तना निकलता है और साइड से जो निकलते हैं, जो साइड से तने निकलते हैं उनको हम पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व शाखाएं बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। यस। अब 10th वन, ये देखिए, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? उसे हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सीजन, इंसुलिन? हाँ जी, केला मैंने जो है बोर्ड पे देखिए लिख दिया है, ठीक है, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसीलिए बताया था मैंने आपको। थैंक यू। यस, हो गए सभी प्रश्न, हो गए सभी बच्चों के? किसी का कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है ना? यस, हो गया है, थैंक यू। ओके, चलिए बेटा, आप सभी मुझे आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। यस, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, बताइए? वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि? चलिए आवाज जाएगी अब? छूटा तो नहीं है ना? हो गया है, थैंक यू। यस, आप सभी मुझे आंसर दीजिए। वृद्धि हार्मोन जो है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए मुझे। मुझे आंसर दीजिए। बी 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 यस, बी पीयूष है ना, ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। वेरी गुड। जवाब दीजिए। अगला देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बेटा? बी बी, एड्रेनल। एड्रिनल, है ना, एड्रेनालिन बोलते हैं। अगला देखिए, अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला? यस, सी, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। इंसुलिन का कार्य क्या है बेटा? इंसुलिन का कार्य बताइए।
बी बी, वेरी गुड। ये शर्करा की मात्रा को क्या कहते हैं? अगला देखिए, वृषण से होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। वृषण से स्रावित होने वाला, यस, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं हम उसको, है ना। अगला देखिए, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था के तनाव को संयोजन का कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है? डी है, एड्रेनलिन है। यस, कच्चे फलों जैसे, यहाँ पर कला है, मैंने लिखा था वो करेक्ट केला। अरे यार, बताइए बेटा। यस, वेरी गुड। अगला देखिए, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? ए, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, पैंक्रियास द्वारा, है ना। गुड, वेरी गुड। किस हार्मोन की कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है बेटा? कौन से हार्मोन से? हाँ, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, वृद्धि हार्मोन, है ना। वेरी गुड। 10th वाला देखिए, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? बताइए। मधुमेह रोग कौन से? इंसुलिन से, है ना, इंसुलिन से होता है। तो सभी बच्चों ने, हाँ, वेरी गुड, शाबाश, सी है बेटा आंसर। ओके, तो आई होप सभी ने आंसर सही सही लिखे होंगे। और जिस स्कूल ने मुझसे पूछा था वो सवाल, पार्श्व क्या होता है मैम करके बोला था, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे के साइड से जो निकलती है इसको हम पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व शाखाएं बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।